बच्चों, आज हम दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षाई के अंतर्गत आज का जो हमारा पाठ है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। आज का हमारा जो पाठ है बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 10वां, ठीक है। और ये जो पाठ है वो है आवाहन। आवाहन का मतलब होता है बुलाना या बुलावा या ललकार। आवाहन माने बुलावा या ललकार। ये संकलित है और ये गीतम, ठीक है। आप थोड़ा सा हम पाठ परिचय भी समझ लें, तो ध्यान से समझिए। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के ज्ञान, विज्ञान, धन धान्य, शौर्य, पराक्रम आदि के रूप में सभी प्रकार से समृद्ध है। कौन? हमारा भारत देश। किंतु समय के प्रभाव से यहाँ के लोग अपनी मुस्कुराहट से रहित दिखाई देते हैं। समय के प्रभाव से, ठीक है ना। और इस प्रकार से सब जगह दुराचार और व्यभिचार है। तब शील और चरित्र से संपन्न नारियों का सम्मान कैसे सुरक्षित हो? भ्रष्टाचार के स्थान पर क्या होना चाहिए? शिष्टाचार की स्थापना मातृभूमि के सम्मान के लिए कैसे हो? इसके लिए महाकवि इस गीत में युवा जनों को ललकार रहे। किसको ललकार रहे हैं? युवाओं को ललकार रहे। आवाहनम, यह गीत आशु कवि प्रज्ञा चक्षु व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने भारत और चीन देशों के बीच होने वाले युद्ध में मित्र के साथ रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ साक्षात बातें करके लिखा है। जो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं वह है आवाहन, है ना, और बुलावा या ललकार। चलिए आइए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इनके गीतों को, जो गीत दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहला वाला जो गीत है वह है युवान एष्वः परीक्षणस्य कालः आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्रता स्था सर्वता अयं सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्माणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। युवान एष्वः परीक्षणस्य काल आगता हिमालयस्य रक्षणे समुद्रता स्था सर्वता अयं सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। ऐसे भी आप याद कर सकते हो और उसको आप पढ़ के भी याद कर सकते हो। चलिए उसके शब्दार्थों को समझिए आप। युवान, जैसे मैंने कहा, युवा यानी जो युवक है, वह माने तुम्हारी, परीक्षण से परीक्षा का, आगता यानी समय आ गया है, समुद्रता तैयार स्था हूँ, ठीक है। फिर अयम यानी यह, पुरातनम यानी पुराना या घनिष्ठ, विद्यते है स्वकर्म अपने कार्य में, प्रवर्तितुम यानी प्रवृत्त होने के लिए, खिद्यते यानी दुखी होता है। अब इसका हम क्या समझेंगे? भावार्थ। अब भावार्थ आप ध्यान से समझिए। हे युवको, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया। परीक्षण से काल आगता, परीक्षा का समय आ गया। तुम सब चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। हिमालय से रक्षणे समुद्रता स्था पर्वता, हिमालय की रक्षा के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, तुम चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अयं सुखा पुरातनस्य भारतस्य विद्यते, यह हिमालय इस भारत का पुराना घनिष्ठ मित्र है। जो हिमालय कौन है? भारत का पुराना और घनिष्ठ मित्र है, और वह अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कभी दुखी नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। कौन? हिमालय। कभी अयं सखा पुरातन स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि न, उसको कभी दुख नहीं होता हिमालय, अर्थात वह अपने रक्षा रूपी कार्य को करने में कभी पीछे नहीं हटता। आपको समझ में आया होगा बच्चों, आपको बहुत अच्छे से इसको याद भी करते जाना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, अखर्व गर्भ वृत्ति नारी नाट्येन वीक्षितम् सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तच्छिरः चितौ धृतम् यथा क्षमा वशा वयं तथैव रोषपूरिता यथैव शील संस्कृता तथा प्रसिद्ध शूरता। ये इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। ये दूसरा श्लोक दिया जो मैंने आपको भी पढ़ के बताया। आप ऐसे भी आप पढ़ याद कर सकते हैं। अथर्व गर्भ वृत्ति नारीनाथ येन वीक्षितम् सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तच्छिरः चितौ धृतम् यथा क्षमा वशा वयं तथैव रोषपूरिता यथैव शील संस्कृता तथा प्रसिद्ध शूरिता। आप ऐसे शब्दों से भी याद कर सकते हो। आप शब्दार्थ को समझ लेते हैं। ये जिसके द्वारा अखर्व गर्भ वृत्तिना, बड़े घमंडी आचरण वाले के द्वारा
इस प्रकार से तो शब्दार्थ जो मैं पढ़ा रही थी वह था एक, जिसके द्वारा खर गर्भवतना बड़ी घमंडी आचरण वाली के द्वारा अरणा यानी शत्रु के द्वारा वीक्षितम देखा गया, सहे क्षणे देखने के साथ ही, तच्छ्रा उसका सिर, चितव भूमि पर, धृतम यानी रखा दिया, क्षमावशा क्षमासीन, बहुवचना यहाँ दिया है यानी क्षमाशील है जो है, यथा वैसे, प्रसिद्ध सूरता यानी प्रसिद्ध पराक्रम वाली। चलिए इसका हम थोड़ा सा भावार्थ समझते हैं। भावार्थ क्या दिया हुआ है यहाँ, यानी इस भारत देश पर, यहाँ माने इस भारत देश पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा कुदृष्टि से देखा गया, तो उसी पल देखने के साथ ही उसका सिर भूमि पर रख दिया गया। सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तच्छिरा छितौ धृतम, यानी पृथ्वी पर रख दिया गया। जिसने भी कुदृष्टि डाली यानी गलत दृष्टि डाली हमारे देश पर, वहीं पर उसको जो सिर है जो भूमि पर रख दिया गया। हम जैसे यथा क्षमावसा वयम तथैव रोषपूरिता और यथैवशील संस्कृता तथा प्रसिद्ध शूरिता, और जैसे हम जैसे क्षमाशील हैं वैसे ही हम कैसे हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। इसी प्रकार जैसे हम शब्द स्वभाव वाले हैं, जैसे हम शब्द स्वभाव वाले हैं वैसे ही प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। हमारे अंदर क्षमा है, क्षमा का भाव है, और हमारे अंदर क्या है, पराक्रम भी है। तो हम दोनों हैं। यदि हमारे अंदर क्षमा का भाव है तो हम क्रोध से भरे हुए भी। इस प्रकार से इसमें समझाया गया पद्यांश में। चलिए देखते हैं आगे का पद्यांश समझते हैं। पुरातनम स्वपुरुषम स्मरन्तु वीर बंधवा, अशेषतां प्रयान्तु सत्र बोध पाप सिंधवा, निज प्रपंच ना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम, यथा विहाय कूटनीति माचरन्तु तेद भूतम। ये जो है तीसरे नंबर का श्लोक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ देख दिया, पुरातनम स्वपुरुषम स्मरन्तु वीर बंधवा, आशेषतां प्रयान्तु शत्रबोध्य पाप सिंधवा, निज प्रपंच ना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम, यथा विहाय कूटनीति माचरन्तु तेद भूतम। अब इसके हम शब्दार्थ को समझेंगे। ये शब्दार्थ दिया है, पुरातनम यानी प्राचीन काल, स्वपुरुषम यानी अपने पुरुषत्व को, स्मरन्तु यानी याद करो, पाप सिंधवा पाप के समुद्र रूपी, अशेषता यानी समाप्ति को, प्रयान्तु यानी जाए, ते माने वे, द्रुतम माने शीघ्र, निव प्रपंच ना फलम अपने ही ठगी रूपी कार्य के फल को, समाप्नुवन्तु प्राप्त करें, विहाय माने छोड़कर। ये आपको समझ में आया होगा जो वे भी मैंने शब्दार्थ समझाया। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। हे वीर भाइयों, अपने प्राचीन कालीन पुरुष तत्व को याद करो। स्वपुरुषम स्मरन्तु वीर बंधवा, पुरातनम, पुरातनम माने प्राचीन, प्राचीन कालीन पुरुष तत्व को याद करो, और अशिता माने अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाएं। जो पाप कर रहे हैं वो किस ओर जाएं, समुद्र रूपी शत्रु जो है समाप्ति की ओर जाएं, और निज प्रपंच ना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम, वे शीघ्र ही अपने ठगी रूपी कर्म के फल को प्राप्त करें। जो ज्यादा ठग रूपी मतलब है, जो कर्म कर रहे हैं वो शीघ्र ही उस फल को प्राप्त करें, जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर अच्छे आचरण करें। यथा विहाय कूटनीति माचरन्तु तद्भुतम, कूटनीति माचरन्तु ते भूतम, यानी जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर आचरण करें। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया कि हे भाइयों, अपने प्राचीन काल पुरुष को याद करो, और अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर क्या हो जाएं, और वे शीघ्र ही अपने ठगी रूपी कर्म के फल को प्राप्त करें, जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर आचरण करें। इस प्रकार ये जो हमने आपको पढ़ाया वह था आपका तीसरा श्लोक। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं, समझते हैं। कृषि वलय समेदिता भवन्तु धान वृद्धया, श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहस धैर्यः, स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर जगत्सु यशोर्जितम्। फिर है समस्त दिक्षु विस्मरन्ति तदद्य याव दुर्जितम्। आप इसको आप जैसे मैंने बताया, कृषि वलय समेदिता भवन्तु धान वृद्धया, श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहस
वीर साहस दृढ़ धया स्मरन्तु पूर्व पौरुषम जगत्सु यद् यशोर्जितम समस्त दिक्षु विस्रन्तु तदत्तयाव दूर्जितम। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को ये क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इन श्लोकों को याद करना है। चलिए इसके शब्दार्थ को समझते हैं। कृषि वलय यानी किसानों के द्वारा या किसान समेधिता यानी वृद्धि को प्राप्त, भवन्तु यानी हो, साधिता यानी प्राप्त, वीर साहस साहस यानी पराक्रम उत्साह की वृद्धि। तो इसमें आप अलग अलग करके भी शब्द पढ़ सकते हैं, जैसे वीर साहस है ना, वीर साहस दया, क्या आएगा, वीर साहस हाँ दया, ठीक है ना, वीर साहस दया। तो पराक्रम यानी उत्साह, वीर यानी पराक्रम, साहस। पूर्व पुरुष माने क्या होता है, पूर्व जनों के द्वारा, जुगुत्सु यानी संसार में, समस्त दिक्षु यानी समस्त दिशाओं में, श्रुतम यानी विख्यात, यावत यानी जितना, ऊर्जितम यानी तेजस्विता पूर्ण। अब भावार्थ को समझते हैं। अब इसमें जो शब्द आया है वीर साहस दया का, तो क्या आएगा, किसान धान की वृद्धि को प्राप्त हो, किसान धान की वृद्धि को प्राप्त हो, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम और उत्साह की वृद्धि हो, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा है ना। और पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात, जितना तेजस्वितापूर्ण यश अर्जित किया गया है उसे आज याद करो। एक बात पुनः समझें, यहाँ पर कृषि वलय शब्द जो है वह किसानों या किसान के लिए है। किसान धान की वृद्धि को प्राप्त हो, किसको प्राप्त हो, धान की वृद्धि को प्राप्त हो, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो। जब हम परिश्रम करते हैं, उत्साह करते हैं, तो उससे परिश्रम से प्राप्त पराक्रम और उत्साह की क्या हो, वृद्धि हो। और पूर्वजों के द्वारा दिया ना, स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर जगत्सु यत् यशोर्जितम, यानी पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात, समस्त दिक्षु विस्रन्तु तदत्तयाव दूर्जितम, विख्यात जितना तेजस्वितापूर्ण यश अर्जित किया गया है उसको हमें क्या करना है, याद करना है। तो इस प्रकार से वो हमें याद रखना है कि हमें क्या ये जो है ये आया था सन 2009 में। तो बेटा आप इसको क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए इसके आगे को हम पढ़ते हैं। अब है वयन्तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यता प्रवंच नैक कैद क्षण व्रता नदीषु सन्तु यत्र यान लोह मार्ग सेतवः अराति नीरव्रतिम स्फुरन्ति भारतीय केतवा। वयम तु, अब ये दिया है, चलिए इसको पढ़ेंगे। वयम तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यता प्रवंच नैक कद शत्रु क्षण व्रता। इसको अलग अलग करके भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे प्रवंच, ठीक है, फिर नैक, फिर दक्ष, प्रवंच नैक दक्ष शत्रु। क्या पढ़ेंगे आप इसको, प्रवंच नैक दक्ष शत्रु क्षण व्रता नदीषु सन्तु यंत्र यान लोह मार्ग सेतवः अराति निवृत्तिम स्फुरन्तु भारतीय केतवा। ठीक है, इस प्रकार से उसका उच्चारण, जो शब्द थोड़ा सा कठिन होते हैं या थोड़ा ऐसा होता है तो आप उसको थोड़ा सा खंड में करके पढ़ लिया करें। अब आता है इसका शब्दार्थ। प्रवंच नैक दक्ष शत्रु पक्ष क्षण व्रता का अर्थ क्या होगा, यानी एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पक्ष यानी पंख को काटने का व्रत धारण करने वाले, शत्रुओं के पक्ष मतलब जो है शत्रुओं के जो पक्ष को काटने का व्रत धारण करने वाले, एकमात्र छल कपट में जो निपुण है ना। तो और फिर दूसरा यंत्र यान लोह मार्ग सेतवा, यानी मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन यानी जहाज, लोहे की पटरी वाले रास्ते, किसकी, लोहे की पटरी वाले रास्ते, यथाकुल बहुवचना संतु माने होवे, भारतीय केतवा यानी भारतीय झंडे, अराधि निवृत्ति मैंने शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को स्फुरन्ति यानी स्फुरित करें और या उद्दीपित करें। ये इसका शब्दार्थ।
भावार्थ को भी समझेंगे। हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने को तैयार हैं, एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पक्ष को काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। हम कैसे हैं? सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने को तैयार हैं और एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पंख को काटने का व्रत धारण करने वाले। नदियों में मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन जैसे जहाज है, लोहे की पटरी वाले रास्ते जैसे पुल हो गए। मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन और लोहे की पटरी वाले रास्ते तथा पुल हो गए और भारतीय झंडे शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को उद्दीप्त करने यानी उत्पन्न करें। इस श्लोक का ये पूरा आपको भावार्थ समझ में आया होगा और इस प्रकार बच्चों आपको उसको समझ के क्या करना है, याद भी करना है। चलिए इसका एक और देखते हैं। आइए वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम गौतमात्र वंशजाः तथैव सूर्यचंद्र चंद्रपावकाः वान वयात् तल्लजाः भवत्सु जीवितेषु हन्ता किं नदन्ति दस्यवः कदा प्रदर्शिष्यते दुषां फलं बलस्य वा। ठीक है, तो ये है अयम वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि वंशजा तथैव सूर्य चंद्र पावकान् अनवाय यत् तल्लजा भवत्सु जीवितेषु हन्ता किं नदन्ति दस्वः कदा प्रदर्शिष्यते दुषां फलं बलस्य वा। चलिए इसके शब्दार्थ को समझते हैं। अये माने अरे, हंता माने खेद है, पावका माने अग्नि और अनवय वाय तल्लजा यानी ये शब्द जो है आपको थोड़ा अलग करके पढ़ना। देखो क्या पढ़ेंगे आप इसको? अनवा यद तल्लजा या अनवायाय तल्लजा बराबर कुल में श्रेष्ठ यानी कुल में श्रेष्ठ। भवत्सु आपके दसवा लुटेरे नदिनता स्पष्ट बोल रहे हैं। किम माने क्या, वह माने तुम्हारे, फलम माने परिणाम, दुष्म माने शत्रुओं के प्रति माने लिए, प्रदर्शिष्यते यानी प्रदर्शित होगा। ठीक है, और गौतम अत्रि वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंश में उत्पन्न, उसी प्रकार सूर्य चंद्र एवं अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, कुल में सर्वश्रेष्ठ। खेद है आप सबके जीवित रहते हुए लुटेरे क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं। तुम्हारे बल का परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा। हम तो उस चीज के वंशज हैं जहां पर याज्ञवल्क्य और गौतम अत्रि के वंश में उत्पन्न और सूर्य चंद्र एवं अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ। तो खेद है कि हम मतलब युवा ये सब जीवित रहते हुए भी जो मतलब हमारे देश की रक्षा के लिए जो बाहर शत्रु अस्पष्ट बोल रहे हैं, तो तुम्हारे बल का परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित। यहाँ युवाओं का क्या किया गया, आह्वान किया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार उनको ये ललकार है, उनके लिए ये आह्वान है। मैंने अभी आपको इसके सारे जो पद्यांश है मतलब जो गीत है ये गीता में, इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। घर पर आप इसके शब्दार्थों को याद करिए, भावार्थों को याद करिए और हम जब अगली क्लास में इसके प्रश्नोत्तर वगैरह पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बेटा।